पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक बतलाया था और आज मैं इसके आगे का प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 22 एक क्वेश्चन नंबर 22 है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha is 4 by 27 pi h cube tan square alpha। तो ये साबित करना बेलन का आयतन इतना होगा और ऊंचाई जो होगा वो तिहाई होगा शंकु का। तो आइए पहले मैं एक शंकु मतलब बना ले रहा हूं। एक शंकु हुआ। अब इसकी पूर्व में आपका दिया हुआ है कि इसका एंगल दिया हुआ है अल्फा और इसकी ऊंचाई भी एक दिया हुआ है। अब देखते हैं आप बेलन इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। सी डी ई एफ और यहां पर जी देते हैं। तो देख रहे हैं तो पहले सर्वप्रथम बेलन का आयतन की बात कर रहा है। इसकी तो रेडियस निकल जा रही है लेकिन जो है हाइट नहीं मालूम है। मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर एफ जी इक्वल टू एस। अब देखते हैं यहां पर एंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल है तो ये मैं साइन अल्फा से इसे मान निकाल लो या tan अल्फा से। चलिए tan अल्फा से मैं मान निकाल दे रहा हूं। इन ट्रायंगल ADEF तो आए tan अल्फा इक्वल टू DF बाई AF। तो यहां DF का तो वैल्यू निकल जा रहा है और यहां पर चूंकि DF इक्वल टू AF माइनस इंटू tan अल्फा और यहां मैं देख लेता हूं कि एफ जी इक्वल टू कितना मान चुके हैं। यार पहले दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से AG इक्वल टू 8 और एफ जी इक्वल टू मान ही चुके हैं। तो AF इक्वल टू हमारा हो जाएगा AF इक्वल टू AG माइनस एफ जी अर्थात 8 माइनस एजी का वैल्यू तो 8 दिया हुआ है और एफ जी का x था ये आया है। अर्थात इस तरह से मैं लिख सकता हूं 8 माइनस एक्स इंटू tan अल्फा। अब यहां पर कह रहा था बेलन का अधिकतम आयतन जो है लेट V2B वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो V इक्वल टू बेलन का आयतन है तो रेडियस तो निकल चुका है वो आपका DF आ चुका है रेडियस से है। तो बेलन का आयतन जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई यहां पर आर की जगह पर DF है DF स्क्वायर और एच हाइट इसका FG। तो मैं देखता हूं कि पाई और DF का वैल्यू तो आया हुआ है h माइनस एक्स इंटू tan
अल्फा इतना का होल स्क्वायर और एफ जी इक्वल टू पहले ही मान चुके हैं एक्स है तो आए तो यहां मैं देखता हूं v इक्वल टू पाई और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं तो यहां तो देखते हैं कि या इसको थोड़ा और अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूं पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस 2hx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये होगा। इसलिए dv बाई dx इक्वल टू ये तो दोनों देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर ही होगा और यहां दो दो चार एक्स प्लस 3x स्क्वायर होगा। इस तरह से देखे तो इतना मान आया है और मैं देख रहा हूं कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0 ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा अर्थात एच स्क्वायर माइनस 4hx प्लस 3x स्क्वायर आया बराबर 0। तो गुणनखंड करते हैं तो मैं देखता हूं कि एच स्क्वायर माइनस hx माइनस 3hx प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। एच यहां कॉमन ले रहे हैं तो h माइनस x और इस साइड माइनस 3x कॉमन हो रहा है तो h माइनस x से भी प्राप्त हो रहा है h माइनस x इंटू h माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ x का दो वैल्यू प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू h और x इक्वल टू h बाई 3 ये दो मान प्राप्त हुआ। मैक्सिमम देखना है तो अगेन डिफरेंशिएट कर दे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहां पर पहले एक तो आइए इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये तो पहला इक्वेशन आपका यहां पे प्राप्त हुआ था इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपका सेकेंड आया है। अब मैं देख लेता हूं इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे पुनः तो डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच स्क्वायर कांस्टेंट है 0 ही होगा माइनस 4h प्लस 6h। तो यहां पर h का दो दो वैल्यू प्राप्त हुआ h और h बाई 3। तो देखते हैं h रखने पे तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब न्यूनतम माना जा रहा है कि रखने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं h बाई 3 कर देखता हूं कि मैक्सिमम आ जाए। इसलिए डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू h बाई 3। तो देख रहा हूं पाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4h प्लस 6 इंटू h बाई 3
3 दूना 6 तो 2 ए माइनस 2h बचता है यानी माइनस 2h पाई tan इनवर्स tan स्क्वायर अल्फा, ये तो लेस देन 0 हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एट x इक्वल टू h/3। तो ये तो प्रूफ भी करना था, ये तो प्रूफ हो गया। फिर आयतन भी को बताना है, तो इसलिए v इक्वल टू, तो v इक्वल टू आपका यहाँ तो x का मान h/3 आ चुका है, तो यहाँ पे है पाई इंटू h माइनस x का मान तो आ चुका है h/3 इंटू tan अल्फा इंटू यहां भी x है तो h/3 होगा। अब आ जाए तो मैं देखता हूं पाई ये 2h यानी कि 2h/3 इंटू tan अल्फा का स्क्वायर इंटू h/3, और तो देख रहा हूं पाई इंटू 4h स्क्वायर बाई 9 tan स्क्वायर अल्फा इंटू h/3, या और भी मल्टीप्लाई कर दें तो ए 4/27 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो ये दोनों हमारा प्रूफ हो गया। और ठीक इसी प्रकार से और भी अगला प्रश्न है, तो मैं आता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी 23, 24 दोनों सेम का क्वेश्चन है, तो मैं इन दोनों में से एक प्रश्न को बता दे रहा हूं। वो प्रश्न है, ये दोनों सीबीएसई का ही प्रश्न है। आइए 23 को क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 24 आप स्वयं बनाएंगे क्योंकि सेम टाइप का है। इसमें है कि शो दैट द हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेमी इफ 16 सेमी। कहने का तात्पर्य यह है कि दिखाएं कि 12 सेमी त्रिज्या वाले किसी गोले के अंतर्गत महत्तम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई 16 सेमी होगी। तो चलिए मैं एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं कि एक गोला है, ये मान लिया जाए गोला है, और इसमें एक शंकु बनाया गया है। तो इसका तो कुछ रेडियस होगा ही, तो ये इस तरह से थोड़ा मैं कंस्ट्रक्ट कर ले रहा हूं। इसकी त्रिज्या दी हुई है 12 सेमी है, 12 सेमी ये दिया हुआ है, तो भी 12 सेमी होगा। अब तो सर्वप्रथम इसमें हमें दो चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सर्वप्रथम मान लिया जाए इसका शंकु का आयतन निकालना है, तो ऊंचाई पहले इसका देख लें कि चलिए मान लेते हैं इसका नाम दे दे ए बी सी डी ई, ए सेंटर तो वही है तो मान लेते अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इसकी एंगल को मैं मान लेता हूं, चलिए थीटा मान लिया। तो
थीटा मान लेते हैं, या ऊंचाई से भी निकाल सकते थे, या इसको टोटल को अगर हम h मान ले तो भी थोड़ा लंबा होगी प्रोसेस। चलिए थीटा से ही निकाल लें। अब आइए, यानी कि गिवन OB इक्वल टू 12 से भी दिया हुआ है, तो अब मैं देखता हूं इसमें कौन की जरूरत है। तो ऊंचाई की भी 3 ट्रायंगल यानी कोण BOD चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी BD बाई BO लंब आयतन ए प्राप्त हुआ। अब तो लेते हैं BD इक्वल टू BO तो 12 है यानी 12 साइन थीटा। इसी तरह से OD भी निकालेंगे तो ये भी 12 cos थीटा प्राप्त होगा। ये तो हमारी 12 से भी तो ये भी होगा क्योंकि रेडियस है, इसलिए इसका टोटल हाइट अगर देखना चाहेंगे AD इक्वल टू AO प्लस OD, तो AO तो 12 ही है प्लस OD का तो 12 cos थीटा अर्थात 12 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा ये प्राप्त हो रहा है। इसे ही हमें साबित करना है। अब आइए, यहां पे कह रहा था आयतन महत्तम है, महत्तम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये हमारा शंकु का आयतन होता है। अब इसी फार्मूला के साथ थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे और तब जो है इसके बाद हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए इसके बाद का तो शंकु का लेट B2B वॉल्यूम ऑफ कोण, इसलिए V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आर का वैल्यू तो BD दिया हुआ है, BD है तो BD का मान 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और h आपका दिया हुआ है टोटल हाइट यानी AD, तो AD दिया हुआ है 12 इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब थोड़ा मैं सॉल्व करके देख लेता हूं, तो मुझे प्राप्त हो जाना ही है, या इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे हम। तो इसके लिए आपका V इक्वल टू 1/3 पाई, और यहां देख रहे हैं 144 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 12 1 प्लस cos थीटा, ये प्राप्त है, कर भी रहा है 4 तिया 12, तो ये आपका 576 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा प्राप्त हुआ। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, ये इक्वेशन सेकेंड है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहा हूं dV बाई डी थीटा इक्वल टू 576 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू dy बाई डी थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा
प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं देख रहा हूं कि 576 पाई 1 का तो 0 होता है, कॉस का माइनस होता है, तो माइनस साइन क्यू थीटा हो जाएगा ये, और प्लस ए आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये प्राप्त हो रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा कॉमन वगैरह ले ले, तो मैं देखता हूं कि 76 पाई, इसमें भी साइन थीटा कॉमन हो रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन थीटा अच्छा रहेगा। तो मैं देखता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे मैं गुना वगैरह कर दे रहा हूं, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, क्योंकि 0 पर तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसमें तो निकालना उचित नहीं है। तो आइए थोड़ा देख ले फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। for maxima and minima dv by d theta equal to 0। तो मैं देख रहा हूं ए जो आया हुआ है इसमें तो कॉमन ले चुके थे, यहां पे मंजिल पोस्ट होगी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, अर्थात इसे भी कॉस में ही चेंज कर दें तब ना गुणनखंड आसानी से हमें प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो देखता हूं 1 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे प्राप्त हो रही है 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां कॉमन हो रहा है 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस इधर कॉस थीटा कॉमन लिए 1 माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर 2 मान 3 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं ज्यादा मान प्राप्त हो रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं कि 1/3 अगर रखते हैं तो यहाँ पे इसी में एक हाइट को दिखाना था, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव आएगा, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एट cos थीटा इक्वल टू 1/3, इसलिए आपका ये मैक्सिमम वैल्यू तो वही था। मैक्सिमम हाइट यानी एच, तो आइए तो 12 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान 1/3 अर्थात 12 इंटू 4/3 4 16 16 ए आपका 16 से भी प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार से बनाना है, या एक्स करके भी बना सकते थे इसे, उससे भी आपका आसान बनता, थीटा की लफड़ा नहीं रहती। और आइए
मैं आपको और अगला ले चल रहा हूं, वो आपको एक और प्रश्न है, ये तो आपका सेम ढंग का है, इसी टाइप का प्रश्न आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 27 है। 26 में आपको दिया हुआ है ए टैंक with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that the its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank covers 70 per meters for the base and 45 per square meter for side, what is the cost of this expansion tank? यानी कहने का मतलब है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कि आयताकार आधार व आयताकार दीवार से यानी 20 क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया हुआ है, आयताकार आधार और आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है, ये दिया हुआ है। यदि टंकी की निर्माण के में आधार के लिए 70 मीटर स्क्वायर और चारों दीवार जो है ब्याह तत्व न्यूनतम खर्च से बनी टंकी का लागत ज्ञात करना है। तो आइए लेट एल इक्वल टू एस सेमी मीटर में दिया हुआ है और हाइट इक्वल टू आपका दिया हुआ 2 मीटर और हम v इक्वल टू जानते हैं एल बी एच होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से v इक्वल टू दिया हुआ है आयतन 8 मीटर क्यूब, x b तो मालूम नहीं है, h भी मालूम है, इसलिए b इक्वल टू 8/2x अर्थात 4/x। अब आइए तो अब आधार का क्षेत्र, ले y to be expensive कॉस्ट। अब ते आधार जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आधार तो आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई तो मुझे प्राप्त है ए एक्स इंटू 4/x और इसका भी कॉस्ट दिया हुआ है कि आधार के लिए 70 रुपये मीटर स्क्वायर लगता है, यानी 70, और चारों दीवार पर तो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ऊंचाई यानी हाइट आ चुका है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई तो x आ चुका है और चौड़ाई 4/x और इसका कॉस्ट जो दिया हुआ है 45। अब आइए तो मैं देखता हूं यहां x से x कैंसिल हो रहा है, अर्थात 280 2 2 4 180 इंटू x प्लस 4/x ये प्राप्त हो रहा है। क्या डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स
तो मैं देख रहा हूं dy बाई dx इक्वल टू 0 और ये तो 180 है नहीं है, x का 1 और माइनस 1/4x² ये प्राप्त हो रहा है। फोर्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इक्वल टू 0 1 इक्वल टू 4/x² ये प्राप्त होगा, अर्थात x² इक्वल टू 4 यानी x का वैल्यू 2 आया। अगेन डिफरेंशिएट भी करके देखते हैं तो न्यूनतम खर्च की बात है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब मैं देख लेता हूं तो ये मुझे प्राप्त हो रही है d² बाई dx² इक्वल टू 180 तो होगा ही और प्लस ये हो जाएगा, माइनस में तो आएगा प्लस 8/x³ अर्थात ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2। अब y का जो मिनिमम कॉस्ट निकालना था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y इक्वल टू आपका प्राप्त हो रहा है 280 प्लस 180 प्लस 2 प्लस 4/2। तो देखते हैं ये 2 दूना 4, 2 2 4, 18 चौक 72, 280 प्लस 720 इक्वल टू 900। ये 900 ही आपका टोटल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 900, यही आंसर होगा। इस प्रकार से बनाना है। अब इसी तरह से और भी आगे का प्रश्न है, मैं एक दिन और इसके चैप्टर का बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं इसका अगला प्रश्न को बतला दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।